नमस्कार। मैं अभी सासाराम में स्थित रेलवे मैदान के पास खड़ा हूँ। मेरे पीछे रेलवे मैदान है, जिस रेलवे मैदान में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का कार्यक्रम होना था। लेकिन सासाराम में जो स्थिति अभी 2 दिनों से खराब बनी हुई है, उसी के मद्देनज़र धारा 144 लागू है और धारा 144 लागू होने के कारण केंद्रीय गृह मंत्री का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। हालाँकि कार्यक्रम की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। पूरे जो मैदान है उसमें एक तरह से पंडाल लगा दिया गया है, ताकि जो भी दर्शक आएँ उनका यहाँ पर उन्हें बैठने में या कार्यक्रम को देखने में कोई परेशानी न हो। लेकिन जैसे ही जानकारी हुई कि कार्यक्रम को स्थगित किया जाता है, उसके बाद जो स्टेडियम का गेट है, रेलवे मैदान का जो गेट है, उसे उसमें ताला जड़ दिया गया है। अब पंडाल को उतारने की तैयारी चल रही है, कारण कि जब कार्यक्रम स्थगित हो गए हैं तो अब इस टेंट को जल्द ही उतारा जाएगा। हालाँकि अभी गेट पर ताले जड़े हुए हैं और आस-पास खड़े होकर लोग इस पंडाल का दीदार कर रहे हैं। सोचिए कि ये कितना भव्य पंडाल बना था और किस तरह की तैयारी थी। पूरे सासाराम शहर में बैनर, पोस्टर्स की एक तरह से होड़ लगी हुई है। आप जहाँ भी चले जाएँ, वहाँ पर केवल स्वागत में लिखे हुए शब्द नज़र आएँगे और अमित शाह जी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनकी तस्वीर लगी हुई है। जो बड़े भाजपा के कद्दावर नेता हैं, उनकी तस्वीर लगी हुई है। सासाराम के अधिकतर चौक चौराहों पर ये नज़ारा दिखाई पड़ रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित थे। जितने भी भाजपा के नेता थे, चूँकि कई दिनों से लगातार कई मंत्रियों का आगमन यहाँ हो रहा था। कई जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनका आगमन हो रहा था। लगातार इस बात का जायज़ा लेने के लिए, इस बात की तस्दीक करने के लिए कि जो कार्यक्रम होने वाले हैं, उसकी स्थिति क्या है और जो कार्यक्रम है उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि न रह जाए। इसी को लेकर लगातार यहाँ पर सारे पदाधिकारी और मंत्री आ रहे थे। लेकिन अचानक इस कार्यक्रम में हुए बदलाव के बाद सारे जो कार्यकर्ता हैं, वो एक तरह से मायूस पड़ चुके हैं और उत्साह, चूँकि कल सम्राट अशोक की जयंती मनाई जानी थी और इसी को लेकर यहाँ पर अमित शाह जी आ रहे थे। लेकिन स्थिति, चूँकि 2 दिनों से सासाराम शहर की स्थिति खराब है और यहाँ पर धारा 144 लागू कर दिया गया है। इसी के मद्देनज़र इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन जो तस्वीर सासाराम शहर में दिखाई पड़ रही है अमित शाह जी के आगमन को लेकर, वो काफ़ी भव्य है और अगर अमित शाह यहाँ पर आते तो उनके आने के बाद का नज़ारा कुछ और होता, कारण की तैयारी बहुत बड़े पैमाने पर की गई थी। पंडाल को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तैयारी की गई थी उनके स्वागत को लेकर। लेकिन जैसे ही ये कार्यक्रम स्थगित हुआ, उसके बाद से जो भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो काफ़ी मायूस हैं। शायद पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ आ रहे थे और केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन के बाद से काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन लग रहा है कि इस कार्यक्रम के स्थगित होने के बाद उनकी उम्मीदों पर अब पानी फिर गया है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।